जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ में। क्या कह रहे हैं सितारे, आज आपके लिए करेंगे इसके ऊपर चर्चा। लेकिन इसके साथ आज कुछ विशेष भी लेकर मैं आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको बनाए रखता है धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, नीर और झीर का विवेक देता है। वह कौन सा ग्रह है जो आपको किसी भी परिस्थिति में, वह सम हो या विषम हो, आपको एक समान बनाए रखता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। तो मैं बात कर रहा था कि कौन सा वह ग्रह है आपके अंदर, वह कौन सी ऊर्जा है जो यदि अच्छी हो और अधिक हो तो आप हमेशा धर्म के पथ पर चलेंगे। आप साहसी तो होंगे लेकिन दुस्साहसी नहीं होंगे। आपके पास नीर और झीर का विवेक तो होगा लेकिन आप पक्षपाती नहीं होंगे। ज्ञान भी आपके अंदर होगा, पराक्रम भी होगा, समाज और देश के प्रति, अपने परिवार के साथ साथ आपके अंदर बराबर प्रेम और उसके उत्थान की भावना भी होगी। कौन सा वह ग्रह है जो बहुत ही अच्छा था श्री राम से लेकर विवेकानंद तक की कुंडली में, और हो सकता है आपकी कुंडली में भी वह अच्छा हो। और कौन सा वह ग्रह है जिसके खराब होने पर हमारे पास धन तो हो सकता है लेकिन समृद्धि नहीं होती। समृद्धि और धनी होने में आपको अंतर समझना होगा। समृद्धि का मतलब होता है धन के साथ साथ शुभता हो, सुख हो, मानसिक सुकून हो, मानसिक शांति हो। धन के साथ यदि मानसिक शांति नहीं है तो वह समृद्धिदायक नहीं है। और इन सभी चीजों का जो प्रदाता है वह है बृहस्पति, जिसे देव गुरु की उपाधि दी गई है। यदि यह आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत तरह की योग्यताएं देता है। और मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी योग्यता यह देता है वह है मनुष्य बनने की प्रक्रिया। मनुष्यता आपके अंदर जीवित रहती है। आप अपने प्रति तो थोड़े लापरवाह हो सकते हैं लेकिन समाज के प्रति बहुत ही अधिक जागरूक होते हैं। बृहस्पति यदि अच्छा है आपकी कुंडली में तो आप के अंदर करुणा और दया का भाव बहुत अधिक होता है। साथ ही आप अपने ज्ञान से, चाहे जिस विषय में हो, उससे आप दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और दूसरों को उसकी शिक्षा भी देते हैं। ज्ञान होना और ज्ञान को बांटना यह दो अलग विषय है। और बृहस्पति यदि शुभ है, बृहस्पति से आप प्रभावित हैं तो आप अपने ज्ञान को सहज भाव से दूसरों को दे देते हैं। बृहस्पति, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि अच्छा है तो ऐसे लोग चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो, उसमें ना तो भयभीत होते हैं ना विचलित होते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश इनके साथ हमेशा होता है। और विषम परिस्थितियों में भी यह मुस्कुराते रहते हैं। बृहस्पति यदि अच्छा है तो बृहस्पति धन का बहुत अधिक प्रदाता नहीं है, धन बहुत अधिक प्रदान यह नहीं करता है, लेकिन यह सुख की अनुभूति कराता है। सुख होना, धन होना और सुख होना यह दो अलग विषय है। जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर में भी यदि आप खड़े हों और यदि आप विचलित नहीं हो रहे हैं बल्कि उसको भी सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं तो समझिए बृहस्पति आपका अच्छा है और देवगुरु बृहस्पति की बहुत आपके ऊपर कृपा है। बृहस्पति किसी भी विषय में, चाहे वह जिस भाव को प्रभावित कर रहा हो, उसमें बहुत अच्छी योग्यता देता है, विशेषज्ञता देता है। तो बृहस्पति के इस प्रकार के बहुत से अच्छे गुण हैं
जिसके अच्छे होने पर इस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर बनी रहती है। कुंडली में यह काल पुरुष की कुंडली जो है उसमें यह नवम भाव यानी भाग्य स्थान, भाग्य, धर्म और प्रारब्ध का स्थान भी उसे कहा जाता है, और द्वादश भाव अर्थात मोक्ष, कर्म और धर्म के न्याय पर आप कितना चलेंगे या नहीं चलेंगे और उसके अनुरूप आपका मोक्ष किस प्रकार होगा, इसका निर्धारण बृहस्पति करता है। क्या है इसके खराब होने पर किस प्रकार का होता है दुष्परिणाम, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज राशियों के लिए। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। बात करते हैं मेष राशि की। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज आपके लिए व्यावसायिक क्षेत्र में अनुकूलता का योग है। बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से आपका संबंध बनेगा और यात्रा यदि आज होगी तो वह बड़ी सुखद होगी। वृषभ वालों की यदि मैं आज बात करूं तो आपके लिए लाभ का मार्ग आज कुछ अवरुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। सुख में भी कुछ कमी है। व्यापार में आपको चाहिए कि आप अपने कर्मचारियों पर बहुत विश्वास ना करें। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो व्यापार और रोजगार में आपको समय से आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिससे हानि संभावित है। अधिक खर्च से आज आपको बचना चाहिए। कुछ शत्रु आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपको सतर्क रहना है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सहयोग और अच्छे संबंधों के कारण आपको आज लाभ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको आज आदर करना चाहिए, उसका अनादर ना करें और कर्ज लेने से आज आपको बचना है। मैं बात कर रहा था बृहस्पति की, बाकी राशियों की चर्चा करूंगा इसके बाद। बृहस्पति के कारण एक पंच महापुरुष योग में से बहुत ही अच्छा योग बनता है, जिसको हंस योग कहा जाता है। हंस देखिए यहाँ उसके नाम से ही जो है वह स्पष्ट होता है। हंस अर्थात नीर क्षीर का विवेक रखने वाला हंस नामक योग बनता है। पुनः बृहस्पति भी कुल दीपक योग बनाता है, यानी ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो वह अपने घर परिवार और समाज में अपने उसके नाम को बढ़ाते हैं, अपना भी नाम करते हैं और अपने घर परिवार का गौरव भी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एक और योग बनता है, वह बनता है गज केसरी योग। गज केसरी अर्थात सिंह और हाथी की तरह मतवाला, मदमस्त चलने वाला। यदि बृहस्पति बहुत अच्छा है तो जीवन में चाहे जितनी भी बाधा हो आपके, आप उसको सहज पार कर जाते हैं और निश्चय ही उससे आप निकल जाते हैं, क्योंकि ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी होती है आपके अंदर। थोड़ा दुर्गुणों पे बात कर लेते हैं। बृहस्पति यदि ठीक ना हो तो सबसे बड़ी बात जो होती है वह होती है नास्तिकता, धर्म के प्रति अरुचि, स्वार्थपरता बढ़ जाता है और यह सबसे बड़ी समस्या देता है कि यह स्थिरता नहीं आने देगा। आप सब कुछ होते हुए भी यदि आपको आपके अंदर प्रसन्नता का भाव नहीं है, गाड़ी भी है, मकान भी है, एसी भी है, काम भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, फिर भी यदि व्याकुल हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, अशांत हैं, शांत चित्त नहीं है, तो समझिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सुख का भाव नहीं होने देगा। यह हमेशा आपको पिपासु बनाए रखेगा कि और उस पिपासा जो है वह शांत आपकी नहीं होती है। और यह सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करता है। तो बृहस्पति यदि ठीक नहीं है तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं आपके लिए आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं। करेंगे और भी चर्चा और जानेंगे राशियों का हाल, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आपका कर्म पथ में, और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की यदि बात करूं तो आज प्रतिकूलता दूर होगी और तनाव मुक्त होने से प्रसन्न रहेंगे आप। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार में आपको आशानुकूल जो है वह सफलता मिलने वाली है। कन्या वालों की बात करूं तो नए संबंध बनेंगे। संतान के भविष्य की चिंता आपको परेशान करेगी। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति का कुछ मार्ग प्रशस्त होगा। आज सफल प्रवास होगा और यात्रा आपकी लाभदायक रहेगी। तुला वालों के लिए देखा जाए तो प्रयास तुरंत फलदायी होंगे। जो भी आज आप काम करेंगे उसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा। नई योजनाएं आप बना सकते हैं जो साकार होंगी। व्यापार व्यवसाय में प्रगति का
योग है, लेकिन थोड़े अपने खर्चों पर ध्यान रखें, मितव्ययी बने। वृश्चिक वालों की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा आज। दूसरे के कामों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान आज मिलेगा। किसी की आलोचना से भी आप बचें और विवादों से दूर रहें। बृहस्पति के बारे में और भी बात करूंगा अभी कि कैसे उसके दोषों का निवारण करें, लेकिन फिलहाल राशियों को ही अभी आगे बढ़ाता हूं और बात करते हैं धनु की राशि के बारे में। धनु वालों की बात करूं तो आज अर्थ संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए लाभप्रद होगा। घर में जो है वह आनंददायक माहौल बनेगा। मकर वालों की बात करूं तो सम्मान और यश आज आपका बढ़ेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। पराक्रम और सुख समृद्धि बढ़ने से बहुत से रुके हुए काम आज आपके पूर्ण होंगे, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आज व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति का योग है। व्यावसायिक यदि कोई प्रतिस्पर्धा है तो उसमें आपको आज विजय मिलेगी। अपने कार्यों से आप आज समाज में प्रशंसा प्राप्त करेंगे और धर्म में आपकी रुचि रहेगी। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो पठन पाठन कार्यों में आज आपकी बहुत रुचि होगी। मन कुछ आध्यात्मिक रहेगा। खर्चों में थोड़ी आपको कमी करनी चाहिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़े प्रयत्नों को बढ़ाना होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने के लिए आज का योग बहुत अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था देवगुरु बृहस्पति के ऊपर कि कैसे बृहस्पति यदि अच्छा है तो आप नेक रास्ते पर चलेंगे, और यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है तो नेक राह से भी भटकाता है, नास्तिकता देता है। बहुत से लोग यदि बृहस्पति बहुत खराब है या राहु के प्रभाव में है, जिसका नाम ही गुरु चांडाल दोष होता है, यानी प्रवृत्ति बहुत ही सब में तो नहीं होती। अगर बृहस्पति तब भी अच्छा है, गुरु चांडाल दोष में यदि गुरु प्रभावी है तब तो यह नहीं होने देगा। लेकिन यदि गुरु वक्री है या गुरु नीचगत है और उसमें राहु की युति है, साथ में बुध भी वक्री हो गया, अगर इस तरह का योग बन रहा है तब सच में स्वभाव बहुत नकारात्मक हो जाता है और आपको हर कदम पर अवरोध का सामना करना पड़ता है। जीवन में समृद्धि जल्दी नहीं आती है। अक्सर जैसा मैंने कहा कि हम अपने जो ग्रहों से संबंधित जो हमारे शरीर में, बुद्धि में जिस भी प्रकार की ऊर्जा है उसको हम संतुलित कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित ऊर्जा को संतुलित करने के लिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति खराब होता क्यों है। अक्सर प्रारब्ध में यानी पूर्व जन्म में यदि देखा जाए तो, क्योंकि कुंडली हमारे जन्म के समय ही बन जाती है, तो पूर्व जन्म में यदि हम अपने से बड़ों का अपमान, बड़ों के साथ कोई गलत बर्ताव, साधु संतों या धर्म स्थलों पर कोई हम जो है वह उनका अपमान या कुछ उनके साथ दुराचरण करते हैं, या सबसे बड़ा कारण फलदार वृक्षों को काटते हैं। देखिए भाई, वृक्ष का काटना हर मामले में अच्छा है। यह वातावरण को भी दूषित करता है और आपको भी दूषित करता है, इसको आप जान लें। तो यह कारण होता है बृहस्पति के खराब होने का। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है कि बृहस्पति प्रारब्ध पूर्व के कर्मों के कारण खराब है, तो उसको ठीक करने का कर्म के माध्यम से यही उपचार भी है। अब कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है कि बृहस्पति नकारात्मक परिणाम देना है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों में इन चीजों को ठीक करना होगा, अर्थात बड़ों की सेवा, संतों की सेवा, ज्ञानी जनों की सेवा और फलदार वृक्षों की सेवा। खूब वृक्ष लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। दान की यदि मैं बात करूं तो बृहस्पति संबंधी जो दान है वह है पीले वस्त्र, केला, बेसन के लड्डू, चने की दाल, इस तरह की चीजों का दान आप धर्मस्थल पर या बच्चों को कर सकते हैं। इससे लाभ होता है। इसके साथ साथ किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिए, बृहस्पति बहुत प्रसन्न होता है। पूजा और उपासना की बात करूं तो भगवान विष्णु की उपासना और बृहस्पति की उपासना और पूजा से बृहस्पति बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तो यह थी बृहस्पति के ऊपर आज विशेष चर्चा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप सही पथ पर चल सकेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।